साइप्रस द्वीप के आसपास का समुद्री पानी हल्का होता जा रहा था। प्रतीत होता है कि कोई सुंदर दृश्य होने वाला है। जल से सभी देवी देवताओं में सबसे सुंदर मानी जाने वाली एक देवी उभरने लगी। एफ्रोडाइटी, सौंदर्य और प्रेम की देवी, यूरेनस की पुत्री, वो देवता जिसने कभी दुनिया पर शासन किया था, एक खोल पर भौतिक हुआ। माउंट ओलंपस में पहुंचने के बाद वो सुर्खियों में थी। नए आगमन से देवता प्रसन्न हुए, जिन्होंने देवताओं के शानदार निवास को और भी अधिक उज्जवल कर दिया। ज़्यूस ने देखा कि ऐसी सुंदरता झगड़े और सद्भाव टूटने का स्रोत होगी। आखिरकार एफ्रोडाइटी ने देवताओं में कामुक भावनाओं और शुद्ध ईर्ष्या को जगाया। अराजकता से बचने के लिए ज़्यूस ने सबसे खूबसूरत देवी एफ्रोडाइटी को हेफेस्टस के साथ जोड़ने का फैसला किया, जो एक गंवार दिखने वाला देवता था। एफ्रोडाइटी ने खुद को परम देवता की इच्छा के लिए प्रस्तुत किया और फोर्ज के देवता के साथ जुड़ गई। अपनी क्रूर उपस्थिति के बावजूद हेफेस्टस अपनी पत्नी के लिए प्रिय था। उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग करके अपनी पत्नी के लिए सबसे सुंदर गहने बनाए और उसे पहनाए। हालांकि लोहार देवता हमेशा अनुपस्थित थे, क्योंकि उन्होंने एटना ज्वालामुखी में अपने फोर्ज में काम करने में काफी समय बिताया। इस दौरान प्रेम की देवी अकेलेपन से जूझती रही। एक और देवता थे जिसे युद्ध के देवता एरस के नाम से जाना जाता था, जिसकी ख्याति खराब थी। उनकी अनियंत्रित हिंसा और खून की प्यास ने उन्हें मनुष्यों द्वारा एक बहुत ही भयभीत व्यक्ति में बदल दिया, जबकि देवताओं द्वारा भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कि उसके पिता ज़्यूस को भी युद्ध के देवता के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने ज्ञान और युद्ध नीति की देवी एथेना को अपनी पसंद के रूप में चुना, लेकिन एक देवी युद्ध के देवता के लापरवाह दृष्टिकोण और बुरे व्यवहार का विरोध करने में विफल रही। उसका नाम एफ्रोडाइटी था। एरस के पास एक आदर्श शरीर था और वो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। एफ्रोडाइटी की नजर में ये देवता हेफेस्टस के विपरीत था, जो एक मोटा दिखने वाला और अपंग देवता था। जब वो सिर्फ एक बच्चा था, वो ओलंपस से गिर गया था। एफ्रोडाइटी उस अकेलेपन से थक गई थी। ये तब था जब प्रेम की उग्र देवी ने एरस के आगमन को सुना, जो अपने एक और युद्ध से लौट आया था। खून से लथपथ उस खूबसूरत देवता को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसने फौरन खुद को उस सारे खून को साफ करने के लिए समर्पित कर दिया। एरस को आश्चर्य हुआ। लंबे समय तक ओलंप के एक भी निवासी ने उसे थोड़ी भी विनम्रता नहीं दिखाई थी। इशारे से एफ्रोडाइटी ने उसे बहकाना शुरू कर दिया। बेचारा एरस का प्यार की शक्तियों के सामने खड़ा रहने का कोई मौका नहीं था। छिपकर देवता उग्र प्रेम की रात से गुजरे, और उस दिन से जब भी हेफेस्टस काम पर जाता, एरस एफ्रोडाइटी से मिलने जाता था, उसके विवाह बिस्तर पर। हेलियोस द्वारा देखे जाने से बचने के लिए सूर्य की पहचान और देवताओं के बीच सबसे ज्यादा गपशप करने वाले इलेक्ट्रीन को एरस ने एफ्रोडाइटी के कमरे के दरवाजे की रक्षा करने का आदेश दिया और उसे चेतावनी दी अगर सूर्य कभी आया तो। नींद के देवता हिप्नोस ने पहले ही देखा था कि जोड़े के बीच कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे एक मुखबिर के रूप में जाना जाए। नींद के देवता ने तब इलेक्ट्रॉन को सोने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस कराई। वो सो गया और सूरज को आते नहीं देखा। जागने के बाद एरस ने देखा कि दिन हो चुका था। जोड़े को निश्चित रूप से सूरज द्वारा देखा गया था। इलेक्ट्रॉन से क्रोधित होकर एरस लापरवाह चौकीदार को दंडित करने का फैसला करता है, उसे मुर्गे में बदल देता है। उस दिन के बाद से इलेक्ट्रॉन ने सूरज निकलने से ठीक पहले कभी भी चिल्लाना बंद नहीं किया। हेलियोस देवता ने हेफेस्टस को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। उसने अपनी पत्नी के विश्वासघात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ चाल लगाने का फैसला किया। मेरी प्यारी पत्नी, मुझे एक बड़ा काम करना है और मैं 1 हफ्ते के लिए चला जाऊंगा। जैसे ही हेफेस्टस अपने रास्ते पर चला गया, एरस पत्नी के बिस्तर पर कूद गया, लेकिन इस बार बेवफा जोड़ा इससे बच नहीं पाएगा। फोर्ज के देवता ने एक जाल इतना मुहीन बुना था कि वो बिस्तर पर रखने पर अदृश्य हो जाता था। ठीक उसी समय जब देवता ऐसा कर रहे थे, जाल जोड़े पर गिर गया, जिससे वो कैद हो गए। निष्ठा ही पत्नी के पति देवता ने अन्य देवताओं को उस शर्मनाक दृश्य को देखने के लिए बुलाया।
ऐसी शर्मनाक स्थिति में फंसे इन गद्दारों को देखिए। वो मेरे शक्तिशाली जाल को भी कभी नहीं छोड़ सकते। वो सजा के रूप में कैद रहेंगे। हेमिस ने अपोलो को देखा और कहा, जाहिर है एरिस ने खुद को एक अलग तरह की लड़ाई के लिए समर्पित करने का फैसला किया। कहने के लिए थोड़ा अधिक हाथ और हाथ की चीज। देवताओं द्वारा कभी भी तैयार किए गए सभी दंडों में से एफ्रोडाइटी के साथ जुड़ना निश्चित रूप से सबसे असहनीय होना चाहिए। बेचारा एरिस। सभी देवता हंसने लगे। शर्मिंदा और अपमानित हेफेस्टस ने अपनी पत्नी को अस्वीकार करने का फैसला किया। एरिस और एफ्रोडाइटी के मिलन से डीमोस, फोबोस और सुंदर हारमोनिया पैदा हुए थे।